नमस्कार। बात करेंगे बुध के तुला राशि में गोचर के प्रभाव क्या होंगे इसके संदर्भ में। बुध बुद्धि, विवेक, ज्ञान, लेखन शक्ति, मैनेजमेंट, बैंकिंग व्यवस्था, आपकी समझ, आपके त्वरित उत्तर देने की क्षमता का कारक ग्रह माना गया है। 2 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार को सुबह 7:10 के बाद से शुक्र की राशि में ये प्रवेश करेंगे, तुला राशि में प्रवेश करेंगे। अपनी राशि कन्या में उच्च स्थिति के होकर गोचर कर रहे थे, अब ये शुक्र की राशि में पहुंच रहे हैं, जहां पर पहले से ही मंगल गोचर कर रहे हैं। तो मंगल और बुध का संयुक्त प्रभाव देखने को मिलेगा। 24 अक्टूबर तक यहां पर रहकर अपना ये प्रभाव स्थापित करने वाले हैं। बुध की एक प्रकृति है कि जिस ग्रह के साथ होता है कुछ उसके अनुरूप भी परिणाम प्रदान करता है। तो बुध सौम्य ग्रह, बुद्धिमत्ता कारक ग्रह, साहित्यिक ग्रह भी है। इसको साहित्यिक लेखन शक्ति जिसके अंदर आती है उसमें भी बुध का बहुत बड़ा रोल होता है। अब मंगल के साथ होगा तो मंगल पौरुष कारक ग्रह है, अग्नि तत्व कारक ग्रह है, तीव्र ग्रह है। तो अब बुद्धि का तेज के साथ मिश्रण होगा। तो अगर सही ढंग से इसका उपयोग हुआ तो बलवान के साथ बुद्धि अगर जुड़ जाए तो चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। यही स्थिति बनने जा रही है। तो सबसे पहले बात करेंगे स्वतंत्र भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो स्वतंत्र भारत के लिए बुध जो है लग्न के अनुसार धन के और पंचम के कारक होकर छठे भाव में जाएंगे। तो ये थोड़ा सा नकारात्मक फल प्रदायक हो जाएगा। छठे भाव में जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में पड़ोसी राष्ट्रों से नुकसान। अब ये तुला राशि में जा रहे हैं, इसलिए जो पड़ोसी राष्ट्र होंगे उसमें प्रमुखता के साथ कौन कौन हो जाएंगे। तो हो जाएंगे पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, यहां से लेकर के और पश्चिम तक, उत्तर पश्चिम से लेकर के, उत्तर से लेकर के और पश्चिमी क्षेत्र तक के जो राष्ट्र हैं भारत के पड़ोसी, वे लोग भारत विरोधी गतिविधियां कर सकते हैं। यहां पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक बात और है कि बुध और मंगल पर राहु की दृष्टि भी पड़ेगी। तो उसका परिणाम क्या होगा? परिणाम यह होगा प्राकृतिक दुर्घटनाओं में वृद्धि। इन क्षेत्रों में, उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी क्षेत्र में प्राकृतिक दुर्घटनाओं में भूस्खलन और आग से नुकसान की स्थिति देखने को मिलेगी। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में, दिल्ली के निकट से लेकर पश्चिमी क्षेत्र में पूरा और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आप देखेंगे, जैसे बरेली की घटना हुई तो हम मंगल के, चंद्रमा के परिवर्तन और चंद्र ग्रहण के परिवर्तन में लिखे थे कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, भारत के उत्तर पश्चिमी वाले राष्ट्र में और पूर्वी क्षेत्र, भारत के जो पूर्वी क्षेत्र हैं वहां पर उपद्रव जल से नुकसान हो सकता है, उपद्रवियों द्वारा नुकसान हो सकता है। तो बरेली की घटना हो गई। इसी तरीके से फिलीपींस में भूकंप आ गया, भारत के पूर्वी क्षेत्र में तूफान की स्थिति बनी, नुकसान हुआ। तो हमारा बताने का तात्पर्य होता है कि आप सतर्क रहेंगे तो अच्छा कर जाएंगे। तो ये देखने को मिलेगा। पश्चिमी क्षेत्र में प्राकृतिक दुर्घटना, विस्फोटक पदार्थों का प्रयोग, आग से क्षति, आग के माध्यम से नुकसान पहुंचाया जा सकता है, बड़ा नुकसान किया जा सकता है। तो थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत पड़ेगी। और भारत की बैंकिंग व्यवस्था में भी उठापटक देखने को मिलेगा। भारत की बैंकिंग क्षेत्र से कुछ नकारात्मक बातें निकल कर आ सकती हैं।
न केवल भारतीय स्तर पर, अमेरिका, चीन, रूस, ये जो बड़े राष्ट्र हैं, यहां पर भी बैंकिंग व्यवस्था को लेकर चिंताजनक स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं 24 अक्टूबर के मध्य तक तो ज्यादा ये देखने को मिलेगा। इस बीच में एक और बात है भारत के लिए और अमेरिका के लिए। तो भारत के लिए फिर भी ठीक है, अमेरिका के लिए देखा जाएगा तो जो राष्ट्र के अमेरिका में शीर्षस्थ व्यापारी हैं वो राष्ट्र विरोधी कार्य करेंगे, अर्थात राष्ट्र की विचारों से, कानून से, नीतियों से सहमत नहीं होंगे, विरोधाभास प्रकट करेंगे, नकारात्मक प्रभाव सरकार के लिए उत्पन्न हो सकती है। इसलिए अमेरिकी सरकार को भी सतर्क रहना होगा। सशस्त्र अधिकारी, सेना के अधिकारी, पुलिस बल के अधिकारी का नुकसान हो सकता है। भारत के पड़ोसियों में पाकिस्तान में उपद्रव की स्थिति बन सकती है, पाकिस्तान को भी नुकसान हो सकता है, घरेलू विवाद हो सकता है, घरेलू तनाव हो सकता है, विशेष रूप से पाकिस्तान के भी पश्चिमी क्षेत्र में। अब राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसको भी जान लें। तो मेष राशि की बात करेंगे तो दैनिक आय एवं रोजगार को लेकर तनाव बढ़ेगा, भाई बहनों पर खर्च की स्थिति बनेगी, खर्च बढ़ता हुआ दिखाई देगा, अति घनिष्ठ व्यक्ति के कारण तनाव थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। स्किन एलर्जी इस बीच में आपको परेशान कर सकती है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। शुगर की समस्या भी इस बीच में बढ़ सकती है, तो ध्यान रखना होगा। मानसिक चिंता में वृद्धि भी दिखाई दे रही है, तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। वृष की बात करेंगे तो वृष के लिए धन संग्रह में अवरोध होगा, पैसा आएगा लेकिन टिकेगा नहीं, तो थोड़ा सा संयमित रहिएगा। अचानक खर्च बढ़ता हुआ दिखाई देगा, अति घनिष्ठ व्यक्ति से तनाव बढ़ सकता है। स्किन एलर्जी, नसों की समस्या आपको परेशान कर सकती है। संतान को लेकर थोड़ी चिंता बढ़ेगी और अच्छी बात भी आएगी, थोड़ा खर्च बढ़ेगा, इसकी संभावना बनेगी। शुगर की समस्या से आपको सावधान रहना है। यात्रा के खर्च में वृद्धि भी होती दिखाई दे रही है। मिथुन की बात करेंगे तो बुद्धि बल के आधार पर आप अच्छा पैसा कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बुद्धि बल के आधार पर खर्च में आपके भी वृद्धि की स्थिति बनेगी, परंतु धन आएगा। अध्ययन अध्यापन पर खर्च बढ़ेगा, लेकिन अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में प्रगति भी होगी। सुख के संसाधनों में वृद्धि होगी तो खर्च बढ़ेगा, तो सुख के संसाधन बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। स्वास्थ्य में आपका सुधार होगा, बेहतर होगा। मानसिक द्वंद्व बढ़ेगा। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। लेखन क्षेत्र से जुड़े हैं तो विशेष लाभ मिलेगा। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं तो विशेष लाभ मिलेगा। कर्क की बात करेंगे, कर्क राशि की बात करेंगे। कर्क लग्न के लिए नींद की कमी हो सकती है, चिंता के कारण, घबराहट के कारण, भाई बहनों के कारण सुख में कमी महसूस होगी। क्या हो सकता है? भाई की तबीयत खराब हो गई, बहन की तबीयत खराब हो गई और हॉस्पिटल आप दौड़ रहे हैं, तो आपके सुख पर असर पड़ रहा है। हृदय रोग, घबराहट, सीने की तकलीफ, खांसी, एलर्जी, हाइपरगैस्ट्रिक की समस्या बढ़ सकती है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। पारिवारिक खर्च में वृद्धि हो रही है। माता के स्वास्थ्य पर भी खर्च हो रहा है। यात्रा पर भी खर्च होता दिखाई दे रहा है। सिंह की बात करेंगे तो सिंह के लिए क्या होगा? पुरुषार्थ आपका बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, श्रम करने की शक्ति बढ़ेगी, आय के नए साधन बन रहे हैं। उसमें कारण कौन होगा? कोई मित्र आपका इतना अच्छा सहयोग करेगा कि आपको आय का साधन बन सकता है नया, तो ध्यान रखना है। कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा। भाई जब कोई व्यक्ति सपोर्ट करने के लिए मिल जाए तो इसका मतलब है भाग्य का साथ आपको मिल रहा है। राजनीतिक एवं कूटनीतिक विचारों में वृद्धि होगी। अब घर में प्रयोग मत करिएगा। पारिवारिक कार्यों में प्रगति होगी एवं खर्चे में वृद्धि होगी। संकोची प्रकृति में वृद्धि होगी। हो सकता है कोई बात कहना है तो आप अपनी बात को न कहें, इसकी संभावना बन सकती है। कन्या की बात करेंगे तो कन्या में धन बढ़ रहा है, धन संग्रह बढ़ रहा है। वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र से यदि काम कर रहे हैं, सेल्स मार्केट से हैं, लाइजनिंग से हैं, वकालत से हैं, टीचिंग फील्ड से हैं,
MBA कर करके सेल्स मार्केट में है, जहां पर आप लोगों के साथ बात व्यवहार करके बोल कर कमाते हैं, तो वहां आपके लिए समय अनुकूल रहेगा, बेहतर रहेगा। मनोबल में एक गड़बड़ी आएगी कि दो रास्ते बनेंगे, दुविधा बहुत रहेगी आपको इस बीच में। सम्मान बढ़ेगा, लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़िया रहेगी, परिश्रम भी खूब करेंगे, कार्य क्षमता भी बढ़ेगी आपकी, पारिवारिक जनों का सहयोग सानिध्य भी आपको मिलेगा। लेकिन पारिवारिक तनाव जरूर होगा, इसलिए अपने बॉडी पर और अपने अति महत्वाकांक्षी जो प्रकृति है आपकी, उसको भी आप विराम लगाइएगा, समझ कर काम करेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। तुला की बात करेंगे तो वैचारिक समझ में वृद्धि होगी, मानसिक द्वंद्व में वृद्धि होगी, धार्मिकता में वृद्धि होगी, पिता के सहयोग, सानिध्य एवं आशीर्वाद में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य पर अचानक खर्च भी बढ़ेगा, भोग विलासिता पर खर्च बढ़ेगा, दैनिक आय में वृद्धि होगी, परिवर्तन की स्थिति बनेगी। कुल मिलाकर के आपके लिए बौद्धिक स्तर पर व्यस्तता रहेगी, सोचेंगे ज्यादा, नए नए विचार आएंगे, नए नए ख्याल आएंगे, दुविधा की स्थिति बनेगी। तो थोड़ा सा समझना है, क्रोध भी इस बीच बढ़ा रहेगा, दाम्पत्य जीवन जिससे प्रभावित होगा, तो क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है, तो बाकी चीजें तो आपकी बेहतर होंगी ही होंगी, इसमें दो राय नहीं। वृश्चिक के लिए क्या होगा? यात्रा खर्च बढ़ रहा है, चाहे वो धार्मिक यात्रा हो, चाहे घूमने फिरने जा रहे हो। व्यापारिक खर्च में वृद्धि हो रही है, व्यापारिक विस्तार में वृद्धि हो रही है। अति घनिष्ठ व्यक्ति से तनाव बढ़ रहा है, स्किन एलर्जी के कारण भी तनाव बढ़ेगा, आपको ध्यान रखना है। पुराने रोगों से जबकि मुक्ति मिल रही है आपको, आंखों की समस्या और आंखों की एलर्जी थोड़ी सी बढ़ी रहेगी, खर्च करवाएगी। आंतरिक समस्या, यूरिन रिलेटेड हो गया, पेट की समस्या हो गया, कोई हार्मोनल समस्या हो गया, इस बीच में आपको परेशान कर सकता है। धनु की बात करेंगे, धनु के लिए क्या होगा? कार्य क्षेत्र में सकारात्मकता आ रही है, जहां भी काम, प्राइवेट सेक्टर में है, सरकारी क्षेत्र में है, अपना काम कर रहे हैं, जहां भी आप काम कर रहे हैं वहां पर आपके लिए समय बेहतर दिखाई दे रहा है। जीवन साथी से लाभ हो रहा है, जीवन साथी का सहयोग प्राप्त हो रहा है। प्रेम संबंधों में सकारात्मकता आएगी, साझेदारी के कार्यों में वृद्धि हो रहा है। मैनेजमेंट और बौद्धिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा, बेहतर रहेगा। मकर की बात कर लेंगे तो मकर के लिए स्थिति बन रही है सामाजिक पद प्रतिष्ठा सम्मान में वृद्धि के लिए, बेहतर हो रहा है। नौकरी एवं व्यवसाय में उन्नति हो रही है, भाग्य का साथ प्राप्त हो रहा है, घर और गाड़ी का सुख बढ़ेगा, यानी आनंदित जीवन व्यतीत करने वाले हैं आप 24 अक्टूबर तक। लेकिन अति घनिष्ठ व्यक्ति के कारण आपके जीवन में तनाव भी महसूस होगा, कार्य क्षेत्र प्रभावित होगा, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है। अचानक रोग कोई हो गया, जैसे सर्दी खांसी एलर्जी हो गया, सामान्य बीमारी हुई हो और आपका कार्य क्षेत्र प्रभावित हो, 2-3 दिन ऑफिस ना जा पाए, इस तरह की स्थितियां भी इस बीच में बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो खान पान का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो कार्य क्षेत्र भी आपका प्रभावित नहीं होगा। पिता का सहयोग आशीर्वाद आपको प्राप्त हो ही रहा है, इसमें नकारात्मकता है ये नहीं है, अच्छी बात है। कुंभ की बात करेंगे, कुंभ के लिए क्या करेंगे? संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त हो रहा है, संतान के क्षेत्र में हो सकती कुछ अच्छी प्रगति मिल जाए, अध्ययन अध्यापन में वृद्धि हो सकती है, डिग्री और नए विषय के अध्ययन के अवसर मिल सकते हैं, नई चीजें। अब ऐसा नहीं कि अब डिग्री नहीं ले रहे हैं तो कहेंगे कि हम कुछ डिग्री नहीं ले रहे तो बात गलत है, नहीं। जब आप जीवन में कुछ भी सीखते हैं, जैसे किसी को मोबाइल चलाना नहीं आता, वो सीख लेगा तो नया अवसर मिल गया, नई मोबाइल आ गई, आपने सीख लिया तो आपको एक बुद्धि आई, कुछ भी आप सीख सकते हैं। सीखने का यह समय आपके पक्ष में है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ेगी, इसका ध्यान देना है। कार्यों में सफलता थोड़ी देर से प्राप्त होगी, इसका मतलब ग्रह परिश्रम खूब करवा रहा है। पेट की समस्या उत्पन्न हो सकती है, खान पान पर ध्यान देना है, मसाला मिर्च वगैरह कम कर दीजिए, तेल कम कर दीजिए, बाहर का भोजन कम कर दीजिए, देखिए रास्ते पर आ जाएगा, नहीं तो पेट की समस्या आएगी, पैरों में दर्द होगा। धार्मिक कार्यों में वृद्धि हो रही है, धार्मिकता आपके अंदर पनप रही है। तो दीपावली आने वाला है, दीपावली का समय है, धनतेरस का समय है,
करवा चौथ का समय है, तो पूरा धार्मिक समय ही आपके लिए है, तो आपके धार्मिक रुचि में वृद्धि होगी, यह आपके लिए अच्छी बात है। पिता के स्वास्थ्य में सुधारात्मक स्थिति रहेगी, लेकिन चिंताजनक जरूर रहेगी, चिंताजनक रहेगा, लेकिन पक्ष में ही निर्णय आएगा, सुधार होगा। मीन की बात करेंगे तो मीन राशि के लिए सुख के संसाधनों को लेकर तनाव बढ़ रहा है। गाड़ी पर खर्च हो गया, गाड़ी लड़ गई, गाड़ी में खरोच कोई मार के चला गया, कुछ जरूर दिक्कत आएगी। वाहन से रिलेटेड, घर में फ्रिज खराब हो गया, एसी खराब हो गया, कुछ भी ऐसा सुख के संसाधन होंगे जिसके कारण आपको तनाव होगा। जमीन जायदाद को लेकर चिंता बढ़ेगी, पेट की आंतरिक समस्या के कारण तनाव होगा, पारिवारिक खर्चों में वृद्धि हो रही है, दैनिक आय में रुकावट आ रही है, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ रही है। प्रेम संबंध में है अगर आप, तो टकराव बढ़ेगा। जीवन साथी से तनाव या विवाद जो बढ़ाएंगे वो स्वास्थ्य के कारण भी हो सकता है, स्वास्थ्य पर खर्च के कारण हो सकता है, आपके क्रोध के कारण भी हो सकता है, आपकी वाणी में तीव्रता के कारण भी हो सकता है। इस प्रकार इसको संतुलित करिए और आप जाने रहेंगे राशि को इसका प्रभाव, तो आप अपने को बुद्धिमत्ता से कार्य करते हुए निकल जाना है, यही विचार अपनाना है, इसका ध्यान रखना है। इस तरीके से बुध के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है मेष से लेकर मीन तक, इसकी चर्चा हुई। अब आगे हम आने वाले हैं अन्य विषय को लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।